कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण लड़की स्नेहा रहती थी। स्नेहा की जिंदगी बेहद सामान्य थी, लेकिन उसके जीवन में एक बात असाधारण थी। उसकी सबसे प्यारी दोस्त राधिका। राधिका से स्नेहा की दोस्ती बचपन से थी। वे एक साथ खेलती, हंसती और अपने सभी राज साझा करती थीं। लेकिन कुछ समय पहले राधिका की अचानक मृत्यु हो गई। उसकी मौत एक रहस्य थी। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ। राधिका की मौत के बाद स्नेहा अकेली हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे स्नेहा को महसूस होने लगा कि राधिका अब भी उसके साथ है। रात के सन्नाटे में स्नेहा के कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। जब भी वह सोने जाती, उसे ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात जब स्नेहा गहरी नींद में थी, उसने एक हल्की आवाज सुनी, स्नेहा। स्नेहा की आंखें खुल गईं और उसने देखा कि उसकी दोस्त राधिका उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। लेकिन राधिका का चेहरा वैसा नहीं था जैसा स्नेहा याद करती थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसकी मुस्कान डरावनी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? स्नेहा ने कांपते हुए पूछा। मैं वापस आ गई हूँ स्नेहा, राधिका ने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें याद है ना, हम हमेशा साथ रहने का वादा किया था। स्नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुम मर चुकी हो। हाँ, राधिका ने धीरे धीरे कहा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी? हम हमेशा साथ रहेंगे स्नेहा, हमेशा। राधिका धीरे धीरे स्नेहा के पास आ रही थी। स्नेहा को महसूस हुआ कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। अचानक राधिका ने स्नेहा के हाथ को पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था। अब तुम भी मेरे साथ चलोगी, राधिका ने हंसते हुए कहा। स्नेहा की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गायब हो गई थी। रात के सन्नाटे में स्नेहा की चीख सुनाई दी। अगले दिन गांव वालों ने स्नेहा को उसके कमरे में मृत पाया। उसके चेहरे पर भयानक डर का भाव था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे वह किसी भूत को देख रही हो। कहते हैं कि उस दिन के बाद स्नेहा और राधिका की आत्माएं एक साथ उसी कमरे में भटकती हैं। जो भी उस कमरे में जाता है, उसे रात में दो लड़कियों की हंसी सुनाई देती है। एक डरावनी, भयानक हंसी जो किसी के भी दिल में दहशत भर सकती है।